हेलो क्लास 7th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं लगभग। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका रिवीजन वीडियो है और फटाफट मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ए वे टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ वुमेन, कौन सा रास्ता है वुमेन को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का, ये आप बताएंगे कौन सा रास्ता हो सकता है। एजुकेशन, ऑब्वियसली बात है एजुकेशन होगा, क्योंकि एजुकेशन देखो हाउस होल्ड होगा तो महिलाएं जो महिलाएं जो शादी कर लेती हैं, हाउस होल्डर बन जाती हैं, जो हाउस वाइफ बन जाती हैं, तो उनके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पाती। प्रोटेस्ट इज़ नॉट ए ऑप्शन। इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच प्रोफेशन डू वी फाइंड मोर वुमेन, कौन सा प्रोफेशन है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को देखते हैं, कौन सा प्रोफेशन हो सकता है, ये आपको समझना है। देखो आंसर बता देता हूँ, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, यदि वी टॉक अबाउट द हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल ऑल्सो यू मे फाइंड सो मैनी वुमेन्स। इफ वी टॉक अबाउट द टीचिंग सेक्टर, देयर इज ऑल्सो सो मैनी वुमेन्स। So both are the good option, like nursing and teaching, both are the very good option for women. You may find the more women here if we have that kind of opportunities. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की। व्हाट काइंड ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स आर फीमेल एंगेज मोर देन मेल्स, कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें फीमेल ज़्यादा एंगेज होती हैं। नर्स की याद रख लो, नर्स की जॉब। ठीक है, नर्स की जॉब, हॉस्पिटल्स में नर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर मेल्स एंगेज मोर देन वुमेन, कौन सी जॉब ऐसी है जहाँ पे आदमी ज़्यादा वर्क करते हैं एज कंपैरिजन टू फीमेल। ना कौन सी होगी भैया, कौन सी होगी? आर्मी ऑफिसर की होगी, आर्मी ऑफिसर ही होता है भैया। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इन मोस्ट फैमिलीज व्हाट वेयर द मेन एम्स आफ्टर द गर्ल्स फिनिश स्कूल, मैरिज। आंसर हो गया मैरिज। ठीक है, मैरिज। क्वेश्चन है इन मोस्ट फैसिलिटीज, इन मोस्ट फैमिलीज व्हाट वेयर द मेन एम्स आफ्टर देयर गर्ल्स फिनिश स्कूल, कौन सा एम होता है भैया? ज़्यादातर फैमिली में कौन सा एम होता है हर एक माता पिता का, कि उनकी बच्ची स्कूल कंप्लीट करके क्या करेगी? जॉब करेगी, हायर एजुकेशन करेगी, ऑल ऑफ दिस नहीं, शादी करेगी। ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शन। और उसके बाद व्हाट डिड द वुमेन नॉट डू इन द पॉटरी ट्रेड, पॉटरी ट्रेड में वुमेन क्या नहीं करती? ऑपरेट द व्हील। ठीक है, व्हाट डिड वुमेन नॉट डू इन पॉटरी ट्रेड? ऑपरेट द व्हील, चक्का नहीं चलाती। ठीक है, वो बोलते हैं ना पॉटरी ट्रेड, लाइक वो मिट्टी के बर्तन बनते जो बिजनेस टाइप का, इस तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द मोर कॉमन इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में सबसे मोर कॉमन क्या हो गया? डिस्कोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। स्कूल्स बहुत कॉमन हो गए, तुम्हारा स्कूल भी है, हर जगह स्कूल देखते हैं, हर जगह हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, हर जगह स्कूल मिल जाएंगे। मोस्ट कॉमन हो गए। 19th सेंचुरी की बात की जा रही है भाई साहब। ठीक है, वो व्हाट वाज द राज सुंदरी देवी वॉन, वेयर वाज द राज सुंदरी देवी वॉन? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी फेमस जो भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके बॉर्न एंड बॉटअप और उनके काम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है आपका एग्जाम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड राज सुंदरी राइट हर बायोग्राफी? ठीक है, बंगला याद रखना, बंगला इसको रट लेना बिल्कुल, बंगला भैया, बंगला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड राज सुंदरी राइट हर बायोग्राफी? बंगला। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ राज सुंदरी ऑटोबायोग्राफी, क्या टाइटल था राज सुंदरी का ऑटोबायोग्राफी? अमर जीवन, ऐसा कुछ एक भजन भी है। ठीक है, तो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ राज सुंदरी ऑटोबायोग्राफी? अमर जीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मैन इन सेंसस ऑफ 2001? ठीक है, 2001 में सेंसस के अकॉर्डिंग 76% जो आदमी है वो लिटरेट है। 2001 की जनगणना के आधार पर 76% मैन जो हैं वो लिटरेट हैं। ठीक है, वुमेन सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड इन दीज एरियाज, कौन से एरियाज में? लीगल रिफॉर्म में भी हुई, एजुकेशन में भी हुई, हेल्थ में भी हुई। ऑल ऑफ दीज आंसर का, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद
व्हेन वर द गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन फॉर्मलाइज, कब, व्हेन वर द गाइडलाइन, कब गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की अगेंस्ट वुमेन की फॉर्मलाइज हुई थी, व्हेन वर द गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन फॉर्मलाइज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कब गाइडलाइंस जो हैं फॉर्मलाइज्ड हुई थी सेक्सुअल हरासमेंट के थ्रू महिलाओं की 1997। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, 1997। ठीक है, यू नीड टू लर्न इट वेरी केयरफुली। विच मेथड आर यूज टू रेज अवेयरनेस, विच मेथड आर यूज टू रेज अवेयरनेस, ऑल ऑफ दीज मीटिंग्स, प्ले सॉन्ग्स, विच मेथड आर यूज टू रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस को फैलाने के लिए आप क्या करोगे, सॉन्ग भी गा सकते हो, जैसे जन गण मन अधिनायक जया है जो गाते हैं ना, उसके लिए सॉन्ग भी बना है, प्ले भी होता है, और मीटिंग इन द सेंस लाइक जब भी जो भी उत्सव होता है, जो भी जन गण मन जब हम गाते हैं तो मीटिंग्स होती है, बहुत सारे लोग खड़े होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मीटिंग। तो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज द आंसर। ठीक है, पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किस चीज़ के प्रोटेस्ट करते हैं लोग, इनजस्टिस, इक्वलिटी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। भैया इक्वलिटी में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा जब आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें समान है देश में, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, तो इन दिस सेंस नो वन विल डिस्क्वालीफाई, नो वन विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनइक्वलिटी। ये बात तो ध्यान में रखना। अब बात करेंगे इनजस्टिस, इनजस्टिस के केस में, जैसे मान के चलो कहीं किसी भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस होगा तो उस केस में जो है लोग प्रोटेस्ट करना पसंद करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग जो है इसको आपको सॉल्व करना है भैया। ठीक है, समझ लीजिएगा भैया, इसको सॉल्व करना है आपको। 8 मार्च को, 8 मार्च को क्या बताया था अभी, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लॉ इन 2006 में अप्लाई किया गया, कौन सा लॉ 2006 में अप्लाई किया गया, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मिशन फॉर विडो ऑफ पुअर एंड वुमेन, सुल्ताना ड्रीम। ये क्या थे, मिशन फॉर विडो एंड पुअर वुमेन, कौन ने बनाया था, कौन ने बनाया था, रमाबाई। एक बार आंसर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। मिशन फॉर, ये आंसर का देख लो, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। मिशन फॉर विडो एंड पुअर वुमेन, रमाबाई। सुल्तान्स ड्रीम, रोकेया सावंत, रोकेया सावंत इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि रमाबाई वॉज गिवन द टाइटल बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट। रमाबाई को कौन सा टाइटल दिया गया था, पंडित का टाइटल दिया गया था। रमाबाई को कौन सा टाइटल दिया गया था, पंडित का टाइटल दिया गया था कि सी कुड रीड एंड राइट, वो पढ़ सके और वो लिख सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 1991 कितने परसेंट, अब भी बताया था 76% ऑफ बॉयज़, 76%। ठीक है, 76% ऑफ बॉयज़ एंड 54% गर्ल्स, 54% गर्ल्स फीमेल वर लिटरेट। भैया लिटरेट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, लिटरेट की बात की जा रही है भैया, है ना। द मैसेज about women's right issue has been spread through street place public meetings, spread through street place public meetings every year on 14 August, every year on 14 August people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. हर साल every year on 14 August people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम मनाते हैं। चैतन्य भगत was about a life of saint, चैतन्य भगत, ट्रू, संत की लाइफ थी चैतन्य भगत की, हाँ भैया थी, बिल्कुल सही है। मैंस वर्क इज़ द वैल्यूड मोर देन फीमेल्स, ये बात सही है, ट्रू। मैन के वर्क की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू फीमेल, ये बात भी बिल्कुल सही कह सकते हैं किसी किसी केस में, और कुछ केस में नहीं भी हो सकती है। वुमेन्स गेट इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क एज दैट ऑफ मेल्स, मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि वुमेन्स को नहीं मिलते हैं इक्वल वेजेस और इक्वल वर्क एज कंपैरिजन टू डेट ऑफ मेल्स, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
61% ऑफ बॉयज़ लीव स्कूल एट सेकेंडरी लेवल। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है दिहाड़ी मजदूर के लिए काम करते हैं। तो 61% ऑफ बॉयज़ लीव स्कूल एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर के लिए ज़्यादातर लोग काम करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।